प्रिय दर्शकों, वॉइस ऑफ जीसस में आप सबों का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी और मधुर मीठे नाम में आप सबों को प्रेज द लॉर्ड करता हूँ। मैं सलीम कुजूर प्रभु की आवाज़ में परमेश्वर के जीवित कलाम को लेकर आता हूँ। यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और यदि मैसेज अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि जो लोग वचन के भूखे और प्यासे हैं वहाँ तक वचन पहुँचने पाएँ। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि समय पर आप लोगों तक परमेश्वर का जीवित कलाम पहुँचने पाए। लेट्स गो टू द मैसेज। प्रिय मसीह मित्रों, आप सबों को वॉइस ऑफ जीसस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को नर और नारी करके बनाया है, और परमेश्वर हरेक पुरुष के लिए एक जीवन संगनी अर्थात पत्नी, जीवन साथी बनाया है। और मनुष्य हर कोई चाहता है कि अपने जीवन में उसके लिए एक भली पत्नी मिले, एक अच्छी पत्नी मिले, गुड वाइफ, आइडियल वाइफ या वर्चुअस वाइफ, जिसको हम सदाचारी पत्नी भी कह सकते हैं। और हम सभी इस बात के लिए आशान्वित रहते हैं। तो आज हम जब इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आइडियल वाइफ, इस संदेश में परमेश्वर का जीवित वचन हम सबों को किन बातों को सिखाना चाहता है। आइए हम आज पवित्र वचन के द्वारा एक आइडियल वाइफ या तो आदर्श पत्नी के बारे में परमेश्वर के जीवित वचन से सीखेंगे। तो आइए वचन में जाने से पूर्व हम प्रार्थना करेंगे। सामर्थी, अनुग्रहकारी, जीवित और महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते प्रभु, इस सुंदर समय आपने दिया कि हम एक नए वचन के साथ, नए शिक्षा के साथ, नए ज्ञान के साथ प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, मेरी आत्मा को आप खोलिए, हर एक प्रकार की पिता परमेश्वर व्यवधान को आप अलग कीजिए, अपनी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य यहाँ रिलीज कीजिए प्रभु, ताकि मैं पिता परमेश्वर, हम व्यक्तिगत दीक्षा नहीं परंतु आपके पवित्र वचन के अनुसार जो भी बातें हैं प्रभु, इस वचन, इस संदेश में व्यक्त करने पाऊं। प्रभु जी, जितने भी भाई बहन सुनने पर हैं, हर एक लोगों की आत्मा के साथ हुए शरीर के मन बुद्धि को आप चलाइए, ताकि सचमुच में हर एक लोग प्रभु जी आपके वचन की गंभीरता को समझने पाए, और सचमुच में आपके हर एक व्यक्ति के द्वारा आपकी महिमा स्तुति होने पाए। प्रभु जी, छोटी प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते, सुनो देर से ग्रहण कर, आमीन आमीन। तो आइए मित्रों, हम जब इस विषय को गुड वाइफ या आइडियल वाइफ विषय को हम देखते हैं, इसको हम लोग बिंदुवार समझेंगे, और इस कुल 8 बिंदु हैं, और 8 बिंदु को हम लोग परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु है, भली पत्नी परमेश्वर की ओर से है। आप लोग जो विवाहित हैं, आप लोग विवाहित हैं, पति पत्नी के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। क्या आज आपके लिए परमेश्वर ने एक भली पत्नी दी है? और यह जो आपके जीवन में भली पत्नी आई है, ये कोई आपकी इच्छा नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा हुई। आपके परिवार की योजना नहीं, परंतु परमेश्वर की योजना हुई कि आपके लिए परमेश्वर ने एक भली पत्नी दी है। क्योंकि वचन हमें सिखाता है, नीति वचन अध्याय 19 उसका 14 वचन हमें कहता है, घर और धन पुरखाओं के भाग से, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज स्पष्ट कहता है कि जो बुद्धिमती स्त्री है, जो भली स्त्री है, जिसको हम लोग ब्याह करते हैं, वह परमेश्वर की ओर से मिलती है। यही वचन हमें बताता है। और हम जब दूसरा बिंदु जाते हैं, दूसरा बिंदु में हम आज देखते हैं, भली पत्नी प्राप्त करना परमेश्वर का अनुग्रह का चिन्ह है। जो लोग भली पत्नी प्राप्त कर चुके हैं मेरे प्रियो,
वह परमेश्वर की अनुग्रह को व्यक्त करता है कि आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह है। वचन हमें बताता है, नीति वचन अध्याय 18 उसका 22 वचन कहता है, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया है। हाँ मेरे प्रिय, जो व्यक्ति, जो पुरुष एक अच्छी स्त्री, जो केवल सुंदर ही नहीं परंतु उनका व्यक्तित्व, उनकी चाल, उनका व्यवहार परमेश्वर के वचन के अनुसार वह जीवन जीती है, यदि जो व्यक्ति ऐसी पत्नी को ब्याह कर लाता है, वह मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने उत्तम पदार्थ को पाया है, वो एक बहुमूल्य वस्तु को पाया है। सचमुच मेरे प्रियो, और वचन आगे कहता है कि यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है, यहोवा का अनुग्रह उसके जीवन पर हुआ है। जिसने परमेश्वर के वचन पर चलने वाली स्त्री को ब्याह लाया है, जिसने परमेश्वर के वचन पर जीने वाली भी स्त्री को ब्याह लाया है, वो व्यक्ति उत्तम पदार्थ को प्राप्त किया है और उसके परिवार पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। मेरे प्रियो, हम जब तीसरा पॉइंट देखते हैं, पति के लिए आशीष का कारण होती है। ऐसी भली स्त्री या सदाचारी स्त्री परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करती है और पति के लिए भी यह आशीष का कारण होता है। नीति वचन अध्याय 12 उसका 4 वचन हमें कहता है कि भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। हम देखते हैं मेरे प्रियो कि एक राजा के सिर पर राज मुकुट होता है और वह राजा को शोभायमान करता है। उसी प्रकार एक पुरुष की स्त्री, उसकी पत्नी, उस पति का एक मुकुट है और मुकुट जो है शोभा बढ़ाने का काम करता है। और आज वचन कहता है कि पति की मुकुट उसकी पत्नी है, अर्थात जो स्त्री भली है, जो आदर्श स्त्री है, जो सदाचारी स्त्री है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करती है, ऐसी स्त्री पर उसके पति का मुकुट है, जो कि उसके परिवार का, उसके जीवन का शोभा को बढ़ाती है। आगे वचन में कहता है, परंतु जो लज्जा का काम करती है वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। मसीह में मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि किसी शरीर के किसी एक अंग में यदि कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है और उस कारण उस अंग को काट कर निकालना पड़ता है और वह पूरे शरीर को कमजोर कर देती है, सड़ा देती है। मेरे प्रियो, आज वचन कहता है, जो स्त्री, जिस परिवार के स्त्री या जिसकी पत्नी लज्जा का काम करती है, अपने पति के खिलाफ काम करती है, अपने पति के से छुप कर गलत कार्य करती है, अपने पत्नी की पवित्रता का संबंध को वह तोड़ती है, ऐसी पत्नी उसके शरीर को जिस प्रकार सड़ाता है कैंसर, उसी प्रकार वह अपने परिवार में एक कैंसर के समान होती है। वह पूरे परिवार को तहस-नहस कर देती है, वह परिवार को तोड़ देती है और उसके पति को भी कमजोर कर देती है। ये मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने भली स्त्री ब्याह कर ली, उसने उत्तम पदार्थ को प्राप्त किया है। नीति वचन अध्याय 31 उसका 10 वचन जब देखते हैं तो वचन हमें बताता है कि भली पत्नी कौन पा सकता है। हाँ मेरे प्रियो, कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक है, वह बहुमूल्य है। हाँ मेरे प्रियो, वही जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करते हैं और ऐसी स्त्री जो परमेश्वर के वचन में चलती है, वो है भली स्त्री। और ऐसे जिसने मेरे प्रियो, जिसने भली स्त्री को प्राप्त कर लिया, उससे ब्याह कर लिया, उसका मूल्य
वह बहुमूल्य है, मूंगों से भी बढ़कर है। ये परमेश्वर का जीवित कलाम आज हम सबों को बताता है। नीति वचन 31:12 का वचन जब हम देखते हैं, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही का व्यवहार करती है। मेरे प्रियो, वह अपने परिवार में, अपने परिवार के रिश्तेदारों में, सास ससुर में और अपने तमाम सगे संबंधियों से, पड़ोसियों से, वह की जीवन के सारे दिनों में बुरा व्यवहार नहीं करती, परंतु वह भला ही व्यवहार करती है। ऐसी स्त्री है जिसको हम सदाचारी, आइडियल वाइफ, या हम कह सकते हैं गुड वाइफ, भली स्त्री, भली पत्नी। मेरे प्रियो, आज हम इस वचन को जब सुनते हैं, हे मेरे प्रियो, आज इस वचन को आप जब सुन रहे हैं तो आप अपने जीवन को गौर कीजिए। आप यदि विवाहित हैं, अविवाहित हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, आप अपने परिवार में अपने जीवन को एनालाइज कीजिए कि क्या आप परमेश्वर के वचन के तुल्य आज क्या आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं? क्या आप भली पत्नी योग्य कहलाने योग्य हैं या नहीं? आइए हम लोग वचन में देखते हैं। चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे, पत्नी के कारण पति का आदर होता है। पत्नी के कारण पति का आदर, सम्मान होता है। यदि जो पति भली पत्नी को ब्याह कर लाया है मेरे प्रियो, उसकी पत्नी के कारण पति का आदर होता है, सम्मान होता है। वचन हमें बताता है, नीति वचन 31 उसका 23 वचन, जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। ये मैं नहीं मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है। और हम देखने को मिलता है, संसार में हम देख पाते हैं, जिसके परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति हो, जिसके परिवार, जिसकी पत्नी परमेश्वर का डर और भय में जीने वाली हो, सचमुच मेरे प्रियो, उनके यहाँ परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का सामर्थ उनके जीवन में काम करता है। और वो केवल परिवार में ही नहीं, परंतु देश के पुरनियों अर्थात देश के सम्मानित जनों के मध्य में भी वह जब बैठता है तो उसका सम्मान होता है। पांचवा पॉइंट हम लोग देखेंगे, पति का भरोसा को प्राप्त करती है। हाँ मेरे प्रियो, जो भली पत्नी है, जो आदर्श पत्नी है, वह अपने पति का भरोसा को प्राप्त करती है। अर्थात उसका पति उस पर विश्वास करता है, चाहे उसके परिवार में कुछ भी परिस्थितियां हो, चाहे संकट आए, बीमारी आए, तकलीफें आए, किसी प्रकार की दूसरों के बातों पर वह भरोसा नहीं, परंतु अपने संपूर्ण मन से वह अपनी पत्नी पर भरोसा करता है। नीति वचन अध्याय 31 उसका 11 वचन हमें कहता है, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। जो भली पत्नी है, जो आदर्श पत्नी है, उसका पति का विश्वास अपने पत्नी के प्रति बहुत अधिक या अटूट विश्वास रहता है और उसमें, उसके परिवार में किसी प्रकार की लाभ की घटी नहीं होती है। छठवां पॉइंट, पति एवं पुत्र के द्वारा प्रशंसा प्राप्त करती है। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन हमें कहता है कि पति और पुत्र, केवल पति और पुत्र नहीं, सास ससुर, अपने पड़ोसियों का, अपने रिश्तेदारों का, कलीसियाओं में सारे लोगों से वह प्रशंसा को प्राप्त करती है। नीति वचन 31-28 कहता है, उसके पुत्र उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर ऐसी प्रशंसा करता है। हाँ मेरे प्रियो, आज आप स्त्री हैं, आप विवाहित स्त्री हैं, आपके जीवन में आप अपने एनालाइज कीजिए, आकलन कीजिए कि आपका परिवार के लोग आपकी प्रशंसा करते हैं या नहीं। आपके सगे संबंधी, आपके पति, आपके बेटे बेटियां क्या आज आपकी प्रशंसा करते हैं कि नहीं? हाँ मेरे प्रियो, यदि नहीं करते हैं तो आपके जीवन में खुद को काम करने की आवश्यकता है। आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए, आपके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आपको वचन क्या सिखाना चाहता है कि एक पति पत्नी के रूप में, एक परिवार के रूप में, मसीही व्यक्ति के रूप में एक कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि
परमेश्वर कहता है कि भली पत्नी को लोग प्रशंसा करेंगे, उसका पति परिवार सारे लोग प्रशंसा करेंगे। यदि आपके जीवन में ऐसा नहीं है तो आप अपने जीवन को सुधारिए। मसीह के वचन के निमित्त आप अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। सचमुच में परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में होगा। मेरे प्रियो, 7वां पॉइंट हम लोग देखेंगे, कंगालों पर दयावंत होती है। जो भली पत्नी है वह कंगालों पर दयावंत होती है। नीति वचन अध्याय 31 उसका 20 वचन कहता है, वह दीन दुखियों के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वाह वाह, कितनी सुंदर, कितनी अद्भुत बातें। सचमुच में मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन कहता है हर एक स्त्री को, हर एक विवाहित स्त्री को परमेश्वर के उन दीन दुखियों के लिए मुट्ठी खोलने की आवश्यकता है। यदि आप नहीं खोलते हैं, यदि आपके पास कोई दीन है, कोई दुखी व्यक्ति है, उसके मन को सांत्वना और उनको किसी प्रकार की घटी कमी है, और यदि आपके पास उपलब्ध है मेरे प्रियो, तो आपको उसके लिए मुट्ठी खोलने की आवश्यकता है। दरिद्र को संभालने की आवश्यकता है। दरिद्र की सेवा के लिए आपको हाथ बढ़ाने के लिए की आवश्यकता है, क्योंकि यह मसीह का वचन है। मसीह ने हमें यही आज्ञा दी है कि हम एक दूसरों को प्रेम करें, सचमुच में जैसा उसने हमें प्रेम किया है। 8वां और अंतिम पॉइंट है, अविश्वासी पति के प्रति विश्वासी पत्नी का कर्तव्य। हाँ मेरे प्रियो, जब हम मसीह जीवन व्यतीत करते हैं, कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं कि एक मसीह स्त्री का पति अविश्वासी होता है, वह मसीह को विश्वास नहीं करता। लेकिन परमेश्वर का वचन उनके लिए आज कहता है, 1 कुरिन्थियों अध्याय 7 उसका 13-14 में, जिस स्त्री का पति विश्वास ना रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, वह पति को ना छोड़े। आपके लिए परमेश्वर की आज्ञा है कि जिस स्त्री का पति विश्वास परमेश्वर पर ना रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, आपके साथ आपका पति रहने से प्रसन्न है, तो आप अपने पति को ना छोड़िए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसा पति जो विश्वास ना रखता हो वह आपके कारण, अपनी पत्नी के कारण पवित्र ठहर सकता है। 1 पत्रस अध्याय 3 उसका 1-2 में कहता है, हे पत्नियों तुम अपनी पत्नी के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानता हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए। यदि परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका, यदि आप परमेश्वर के डर और भय में जीने वाले हैं, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्र चाल चलते हैं, तो आपका पति जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, वह आपके चाल चलन को देखकर और परमेश्वर के प्रति आपका डर और भय को देखकर हो सकता है वह खिंच जाए। इसलिए आप अपने पति के लिए प्रार्थना करें, अपने, ताकि वह परमेश्वर की संगति और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए वो अपने आप को तैयार कर सके। मसीह में मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं दुनिया में कई प्रकार की परिस्थितियां हैं। पति अपने पत्नी को छोड़कर चला जा रहा है, पत्नी अपने पति को छोड़कर चला जा रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आज हम सबों को आज ये एक नई शिक्षा दी है, एक आदर्श पत्नी बनना है। हर एक स्त्री, विवाहित स्त्री को हम लोग पिछले दिनों में पुरुष पति के लिए भी कई संदेश बनाए हैं, उसको आप लोग चैनल में जाकर देख सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपने जीवन को सुधारिए। यदि आपका जीवन इस वचन के मुताबिक नहीं है तो अपने जीवन को सुधारिए और परमेश्वर के साथ निरंतर उसकी संगति में रहें, उसकी स्तुति और बढ़ाई निरंतर करते रहें। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत का आशीष प्रदान करे और सबों को प्रेज द लॉर्ड। वचन में बने रहने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।